साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नयाज तिरमिजी ने कहा है कि बानी पीटीआई के साइफर लहराने पर अगले रोज अमेरिका ने राब्ता किया। वाशिंगटन को अच्छा पैगाम नहीं गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर कहा था कि उन्हें वो दस्तावेज चाहिए जो बानी पीटीआई ने जलसे में लहरा कर अमरीका पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया था। सिफारतकार का पैगाम भेजने पर शाह महमूद कुरैशी ने फ़ौरन कॉल करके कहा कि साइफर अमरीकी सिफारतकार को ना दें। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन बाद काबीना इजलास बुलाकर कायम मकाम नाज़िमुल उमूर रिचर्ड शेलर को डिमार्च देने के लिए कहा गया। साइफर केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन करेंगे। जुमेरात को FIA के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। समाअत वकलाए सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस आज तक मुलतवी की गई थी। अमेरिका ने कहा है कि आज़ादी इजहार, प्रेस पर पाबंदियों के बारे में रिपोर्ट्स पर तशवीश होती है। ये चीज़ें पाकिस्तानी हुकाम के बयान करदा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के हदफ से मुतसादिम है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियतों को यकीनी बनाता है। इससे वोटर बाखबर फैसला और हुकूमत का एहतसाब करता है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। वाज़े किया, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की रिपोर्ट पर अमरीका को अभी कोई मालूमात नहीं। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खुल गया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस 2 भारतीय एजेंट पकड़ लिए गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार इसमें मुलविस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंट्स के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर इसका जवाबदेह बनाना होगा। ईरान को जवाब, भारत समेत पूरे खित्ते को पैगाम था। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर का इंटरव्यू। कहा, ईरान को जवाब का क्रेडिट पाक फौज की क़यादत खुसूसन आर्मी चीफ को जाता है। सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के इक़दाम को पूरी कौम ने सपोर्ट किया। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान क्या रद्द अमल देता है। ईरानी इक़दाम के बाद डेवोस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई। उस वक्त बयान जारी नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का जवाब ही उसका इजहार होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बूंदाबांदी, मौसम सर्द, धुंध में कमी। आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। धुंध के बायस 34 परवाज़ें मनसूख, 7 की मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग। मौसम खराबी के बायस 25 दिन में 725 परवाज़ें मनसूख, 176 मुतबादिल मुंतकिल हुई। धुंध के बायस PIE का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। कौमी एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। कहा, मुसाफिर अपनी परवाज़ों की मालूमात के लिए PIA कॉल सेंटर से लाजमी राब्ता करें। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में, मौसमी पैटर्न भी तब्दील होने लगा। मौसम सरमा इस बार तवील खुश्क सर्दी में गुजर रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी बारिशें नहीं हो रहीं। गर्मी में पानी की किल्लत के खदशात, खुश्क सर्दी और स्मॉग से नमूनिया जैसे अमराज भी शिद्दत इख्तियार करने लगे। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि इस बार गैर मामूली मौसम है। ज़राअत खासकर गंदम की काश्त भी मुतासिर हुई है। रवां साल जनवरी में अब तक सिर्फ बलोचिस्तान में हल्की बारिश हुई। बिलावल की तनकीद पर शहबाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। बिलावल का नाम लिए बगैर कहा कि एक मेहरबान ने कहा, इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा है कि इसके साथ ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। इन ज़ाती जेलों में जुल्म हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था, जो एक रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो देहात और कस्बों में नौजवानों को ज़रई कर्जे देंगे। मंडी बहाउद्दीन में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। नवाज शरीफ फिर बिलावल के निशाने पर कहा, आज का शेर लोगों का खून चूसता है। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर तो कह रहा है कि कोई और उनके लिए शिकार करे तो बादशाह सलामत बनकर वो बाहर आ जाएंगे।
कहा असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मुहर लगानी होगी। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा दे दिया। शेर के शिकार के लिए पीटीआई के बाद नून लीगी कारकुनान का भी साथ मांग लिया। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में अपना पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनान को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का बिलावल पर पलट कर वार, कहा कुछ ऐसी सियासी जमातें पंजाब आई हुई हैं जो 15 साल हुकूमत कर चुकी, लेकिन उनके पास बताने को 15 मंसूबे नहीं। वो नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। लाहौर में कारकुनान से खिताब के दौरान बोली कि एक शख्स कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ का मंशूर है। नवाज शरीफ ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर का कागज़ नहीं लहराया। जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला वहाँ भी चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान हैं। पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। बोली हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देगी? बानी पीटीआई की अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के सारे केस माफ करा दिए गए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बोले तोशाखाना में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केस भी रोजाना की बुनियाद पर सुने जाएं। दोनों के 8 साल पुराने केस की समाअत 13 फरवरी को होगी, जबकि उनके 4 साल पुराने केस की समाअत रोज होती है। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज बिहाड़ी के इलाके बुरेवाला में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी शरीक होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान में जलसे से खिताब करेंगे। टेक्नोलॉजी कॉलेज मुल्तान के ग्राउंड में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अमीर JUI फे मौलाना फजलुर रहमान आज मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज हैदराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब के अवाम की अक्सरियत ने पीटीआई की मकबूलियत में कमी की अहम वजह 9 मई के वाक़यात को करार दे दिया। 54% ने कहा कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले पीटीआई की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। 28% का मकबूलियत में कमी ना होने का दावा। सूबे से 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार। वोट डालने का पक्का इरादा जाहिर किया। 13% की अदम दिलचस्पी। आईपॉर ने पंजाब से 3000 से ज़ायद अफराद की आरा पर मबनी न्याज सर्वे जारी कर दिया। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल्म रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बिलावल ड्राइंग रूम और मौलाना 40x40 के कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कर सकते हैं। छोटी पार्टीज का इलेक्शन कबूल है लेकिन हमारा नहीं। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इदारों से दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोका जाए। साबिक सूबाई वजीर और पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा ने कहा कि इतनी प्री पोल रिगिंग हो चुकी है कि इन इंतखाबात का कोई मकसद नहीं। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, अब तो प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मसीही बिरादरी और पीपल्स पार्टी का चोली दामन का साथ है। अक़लियती बिरादरी ने हमेशा जमहूरियत और विफाक परस्तों की हिमायत की। साबिक सदर से मसीही बिरादरी के वफ़द की लाहौर में मुलाकात। आसिफ जरदारी बोले कि इक़्तिदार में आकर मसीही बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए कानून साजी करेंगे। MQM का सिंध भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अगर 70 साल में बजट का 10% भी लगता तो हालात ऐसे ना होते। पीपल्स पार्टी के पास 15 साल इक़्तिदार रहा, काम करके हमारी सियासत ख़त्म कर देते। इलाके में गटर के ढक्कन तक नहीं लग सके। फैसल सब्ज़वारी बोले कि MQM ने मरदमशुमारी में 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया। ये फ़र्क है MQM और मौसमियाती जमातों में। MQM वाहिद जमात है जो अपना फ़ायदा नुकसान अवाम के फ़ायदे और नुकसान में ढूंढती है। बोले नारे बैनर्स लगाने से अगर पीपल्स पार्टी को संभाल सकते तो करके देख लें।
तो एक शख्स स्ट्रेचर पे उसकी बूढ़ी माँ और वालिद उसको घर लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा खुश हैं कि आपका बच्चा सही सलामत जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं, दर्द से तड़प रहा है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ वॉशरूम नहीं है, इसको वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए घर ले जाएं। एक और शख्स जिसका बेटा जहर खाकर दम तोड़ रहा है, उसको 2500 रुपए की दवाइयाँ लिख कर दी हैं कि जब वो आएंगी तो उसका पेट साफ किया जाएगा। अब मुझे बताएं कि वो शख्स कहता है मेरे पास तो 25 रुपए भी नहीं। हुकूमतों का काम लोगों की फलाह और बहबूद होता है। यहाँ तो लगता है कि सिर्फ इलेक्शन कराना है। हर आदमी दावे कर रहा है कि हम किस्मत बदल देंगे। ढक्कन बदल नहीं सकते, किस्मत बदलने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा है कि लोग किस्मत बदलने का दावा करते हैं लेकिन ढक्कन नहीं बदल सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि कराची की किस्मत बदलने के बयानात देने से पहले शहर में गटर के ढक्कन लगवा दें। गवर्नर सिंह अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा, बोले सियासतदानों को मैच खेलने की क्या ज़रूरत है, वो वैसे ही आवाम से खेल रहे हैं। कहा पहले विजिट में मुर्तज़ा वहाब को साथ लाया था। इलेक्शन कमीशन ने अब्बासी शहीद अस्पताल का 700 का स्टाफ मांग लिया है। अमला ना होने की वजह से ऑपरेशन तक रुक गए हैं। बोले अस्पताल के ऊपर का हिस्सा UNO बना रहा है, हुकूमत कहाँ है? अस्पताल में मरीज़ के वॉशरूम तक की जगह नहीं। मेयर साहब से दरख्वास्त है कि अस्पताल की इमरजेंसी ठीक कर दें। गवर्नर सिंध के इस्लामिक सेंटर आमद कवाली प्रोग्राम में शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर और MKM को जवाब दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी ने 16,000 सड़कें बनाई, कई फ्लाईओवर्स और अंडरपास बनवाए। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का 100 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल सिंध हुकूमत ने फाल किया। कोरंगी में ऑटिज्म सेंटर तामीर किया। मुल्क का सबसे बड़ा कार्डियक केयर अस्पताल कोरंगी में बनने जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अस्पताल का संगे बुनियाद बिलावल भुट्टो ने रखा। दर्जनों पार्क पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि 15 साल में पीपल्स पार्टी का सिंध को कुछ ना देने का बयानिया मुनाफकत पर मबनी है। सिंध के अवाम का जहन बड़ी से बड़ी साजिश भी नहीं बदल सकती। हैदराबाद के हल्का NA 218 और PS 61 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दस्तबरदार NA 218 से PTI के उम्मीदवार महरम खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PS 61 से PTI के उम्मीदवार अनवर जतोई भी पीपल्स पार्टी में शामिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सियासत और वसाइल पर चंद खानदानों का कब्जा ना हो। लांढी में तराजू कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि क्या मिस्टर क्या मौलाना सभी खानदान और विरासत की बुनियाद पर पार्टी चला रहे हैं। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो जमहूरी है। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय एक फितने के जो मुल्क को माशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मुल्क की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया। मौलाना फजलुर रहमान की बानी PTI पर शदीद तनकीद। कहा JUI के उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे कहेंगे कि हमारी ताकत को ना ललकारा जाए, हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। मुल्तान में PTI का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की क़यामगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन। जावेद हाशमी ने कहा कि नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। पुलिस ने कन्वेंशन से 70 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए बोले कि अब इलेक्शन यकतरफा हो गया है। वोटर तहरीक इंसाफ का ही नाम लेते हैं, उन्हें रोकना मुश्किल है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि उनका मिशन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करना है। अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें और अपनी तरक्की के औकाब को वोट दें। अब्दुल अलीम खान का NA 117 में जलसे से खिताब। बोले अमीर से पैसे निकलवा कर गरीब पर लगाने पड़ेंगे तब मसला हल होगा। जो अपने मुल्क से मुखलिस नहीं उसके साथ कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी की जामियातुल मुंतज़िर के प्रिंसिपल आयतुल्लाह सैयद रियाज हुसैन नजवी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हज़रत अली के यौम विलादत पर केक भी काटा।
जामिअतुल मुंतज़िर के मोहतमिम आला अल्लामा अफजल हैदरी और नाज़िम आला अल्लामा सैयद मुरीद हुसैन नकवी को भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। तहरीक लब्बैक कौमी असम्बली की 266 में से 226 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। तर्जुमान TLP के मुताबिक पंजाब असम्बली में 295 उम्मीदवार, सिंध असम्बली में 120, खैबर पख्तूनख्वा में 50 और बलोचिस्तान में 22 नशिस्तों पर TLP के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी अरकान की इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। अकबर एस बाबर ने कहा कि जो अफराद यहाँ आए वो तहरीक इंसाफ में कुर्बानियाँ देने वाले हैं। बानी PTI पार्टी चेयरमैन थे, उनकी जगह ख़त्म नहीं की जा सकती। बताया कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ को तबाही से बचाने पर मशवरा हुआ। हमारा एक एजेंडा है, पार्टी को इदारा बनाया जाए और वर्कर्स को इज्जत दें। ग्यारह ममालिक के साथ दहशतगर्दी संगीन वारदातों के मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी मुआवनत का फैसला। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को बदनाम करने में मुलव्विस बैरून मुल्क मुकीम अफराद के खिलाफ भी इसी बुनियाद पर कार्रवाई होगी। अमरीका, बरतानिया और रूस को मतलूब पाकिस्तानी मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पोलैंड, मैक्सिको और तुर्की को मतलूब मुल्जिमान के खिलाफ कानून भी ताउन होगा। दहशतगर्दी को फंडिंग में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ अफगानिस्तान और इमारात से कानूनी ताउन लेने की भी मंजूरी। महंगाई, बेरोजगारी और गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार। तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की अदम फराहमी को पंजाब के अवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। IPON ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी और 20% ने ही गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की अदम फराहमी को 2% अफराद ने पंजाब का अहम मसला कहा। भारत के यौम जमहूरिया को आज कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मुजाहिरे करेंगे। इस दिन का मकसद आलमी बिरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी भारत के जबरी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। भारत ज़ेर कब्जा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्विस है। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी, मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी गोलाबारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी मारे गए। मुतादिद टैंक और बुलडोज़र भी तबाह। गज़ा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फ़लस्तीनी की शहादत को बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने जंगी जुर्म करार दे दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के लिए पार्लियामेंट में पिटीशन जमा करा दी। कहा तमाम यरगमालियों को भी फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की जानिब से गज़ा में नस्ल कुशी के मुकदमे का फैसला आज सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त है कि आलमी अदालत इंसाफ करार दे कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गज़ा में फ़ौजी ऑपरेशन बंद करने और जंग बंदी का हुक्म दे। हमास ने वाज़े किया है कि जंग बंदी का फैसला आने पर इसराइल ने अमल किया तो हम भी करेंगे। इसराइल तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा कर दे तो तमाम इसराइली यरगमालियों को भी रिहा कर देंगे।